How many natural numbers of 3 digits greater than 300? How many natural numbers of 3 digits greater than 300 can be found by using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5. If number 1 में लिखो there is no restriction. Number 2, digits can't be repeated. नंबर जो आपको बनाना है वो 3 डिजिट का होना चाहिए और 300 से बड़ा होना चाहिए। ऐसे कितने नंबर बनेंगे अगर हम ये डिजिट यूज करें, बिना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और अगर रिपीट ना करें तो कितने बनेंगे? हो गया। देखो आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। पहले हम देखते हैं अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 3 डिजिट मीन्स 3 प्लेसेस, लेकिन कंडीशन ये है कि जो नंबर होना चाहिए वो 300 से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि नंबर 300 से बड़ा है तो 100 प्लेस पे 3, 4 या 5 ही आ सकता है। 3 या 4 या 5। तो 100 प्लेस के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, 3, 4, 5। बोलो सही है? 3 ऑप्शंस। बाकी आगे कुछ भी रख दें, नंबर हमारा 300 से बड़ा होगा। यानी इस वाले प्लेस पे तो 6 में से कोई भी एक रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वाले प्लेस पे एनी 6 में से कोई भी एक आ जाए। अगले वाले प्लेस पे भी एनी 6 में से कोई भी। लेकिन चूंकि आपसे कहा गया कि नंबर 300 से बड़ा होना चाहिए, तो अगर इन दोनों प्लेस पे 0 हो गए तो नंबर हो जाएगा 300। अगर यहाँ 3 हो जाए और बाकी 2 प्लेस पे 0 हो जाए तो नंबर हो जाएगा 300। तो वो एक नंबर हमें सिर्फ नहीं लेना, हमें 300 से बड़ा नंबर लेना। तो ये टोटल हो गया, उसमें से ये एक नंबर हटा देंगे जब नंबर 300 बनेगा। तो ये 1 कौन सा नंबर माइनस किया आपने? 300। क्योंकि अगर यहाँ दोनों प्लेस पे 0 आ गया तो नंबर 300 बन जाएगा। वो एक नंबर हम नहीं चाहते, उससे बड़ा चाहते हैं, तो वो एक माइनस कर दिया। कितने नंबर बने टोटल? 107। इस वाले प्लेस पे 3 ऑप्शन, 3 या 4 या 5। 3 रखेंगे तो नंबर 300 समथिंग बनेगा, 4 रखेंगे 400 समथिंग बनेगा, 5 रखेंगे 500। इधर कुछ भी रख दें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 6 में से कोई भी एक, 6 में से कोई भी एक। लेकिन इसमें वो वाला नंबर भी आ जाएगा जब यहाँ पे 3 है और बाकी 2 प्लेस पे 0 है। 300 भी आ जाएगा। 300 हमें नहीं चाहिए तो वो एक हटा दिया है। ये जो -1 लिखा गया, ये लिखा गया फॉर 300। समझ में आ रही बात? दूसरा केस, अगर हम डिजिट्स को रिपीट ना करें तो कितने नंबर बनेंगे? तो अगेन यहाँ पे 3, 4 या 5, 3 ऑप्शंस, 3, 4 या 5। इस वाले प्लेस पे चूंकि डिजिट्स रिपीट नहीं करना है, तो इस वाले प्लेस पे जो यूज हो गया वो यहाँ यूज नहीं हो सकता। तो इसके लिए कितने बचे आपके पास? टोटल 6 हैं। 6 में से एक यहाँ यूज हो गया, तो इसके लिए कितने बचेंगे? 5। और अगले वाले के लिए बच जाएंगे फिर 4। एक कम होता जाएगा। एक यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ यूज हो गया, तो उसके लिए बच गए 4। कितने नंबर बने? ये 60 नंबर्स बन गए। तो अगर डिजिट्स रिपीट ना करें तो टोटल 60 नंबर्स बने। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। आदित्य भंडारी आके तो नहीं लौट गया? कितनी देर से आए हुए थे तुम लोग? हो सकता है लौट गया, लेकिन वो हमेशा लेट ही आता है, जल्दी आता नहीं है कभी, इसलिए लौटा तो नहीं है। नेक्स्ट लिखिए, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स
हाउ मेनी इवन नेचुरल नंबर्स लिखोगे, हाउ मेनी इवन नेचुरल नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स कैन बी फाउंड by using the digits 0 1 2 3 4 5। 4 डिजिट का नंबर है, नंबर इवन होना चाहिए, डिजिट यही यूज करने, कितने नंबर बनेंगे। अगर कुछ ना बोला जाए दैट मीन्स कि आप सारे नंबर काउंट कर रहे हैं, डिजिट्स रिपीट भी हो सकते हैं। देखो नंबर आपको 4 डिजिट का बनाना है, इवन होना चाहिए। इवन का मतलब यूनिट प्लेस पे इवन डिजिट आना चाहिए, मींस 0 2 इवन डिजिट मतलब 2 या 4 आ सकता है, तभी नंबर इवन बनेगा। तो इस वाले प्लेस पे या तो 0 है या 2 है या 4 है। कितने ऑप्शंस हो गए? 3 ऑप्शंस। बाकी तो इधर कुछ भी रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस पर 6 में से कोई भी एक, इस पे भी 6 में से कोई भी एक, और इस पे 5 में से कोई एक, क्योंकि 0 नहीं आ सकता। कितने बन गए ये? 15 90 540। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। How many even numbers, बल्कि इसको छोड़ा भी दूसरा लिखो, how many natural numbers of n digits are there? How many natural numbers of n digits are there in which no 2 successive digits are same? In which no 2 successive digits are same. मतलब अगर हम कोई भी 2 डिजिट सक्सेसिव देखेंगे लगातार तो वो डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। मतलब जो फर्स्ट प्लेस पे वो सेकंड पे नहीं होना चाहिए, जो सेकंड पे वो थर्ड पे नहीं होना चाहिए। कोई भी 2 लगातार लेंगे तो वो सेम ना हो, डिफरेंट हो। और टोटल n प्लेसेस हैं, n डिजिट का नंबर है। आदित्य कपूर बोलो क्या आंसर है? क्या बोल रहा है? 9 फैक्टोरियल, ये कैसे? नहीं, क्या बता? देखो n प्लस आपका क्या आ रहा है? 9n कि 9 रेज़ टू n कैसे आ रहा है? तो ये 9 रेज़ टू n होगा। देखो पहले प्लेस पे तो आप 0 नहीं रख सकते, यानी 9 में से कोई भी एक रख दिया। फर्स्ट प्लेस पे 0 छोड़कर कोई भी एक रख दिया। देन सक्सेसिव वाले सेम नहीं होने चाहिए, जो हमने यहाँ यूज़ किया उसको यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिर हमारे पास 9 ऑप्शन होंगे, चूँकि टोटल 10 डिजिट है। एक यहाँ यूज़ हो गया, उसको छोड़कर यहाँ कुछ भी रख दें तो अगले वाले के लिए फिर हमारे पास 9 ऑप्शन है। बोलो सही है? फिर जो यहाँ यूज़ किया उसको अगले वाले पे यूज़ नहीं कर सकते, तो अगले वाले पे फिर कुछ भी रख दें इसको छोड़कर, यानी 9 ऑप्शन हैं। तो इस तरह से हर एक प्लेस के लिए ऑप्शन है आपके पास 9। तो 9 इंटू 9 इंटू से n प्लेसेस थे, तो इसलिए 9 रेज़ टू n। समझ में आई बात? इस वाले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी आ जाए तो 9 ऑप्शन।
जो यहाँ पे आया वो यहाँ नहीं आ सकता, तो टोटल 10 है, एक यहाँ रख चुके हैं तो इसके लिए फिर 9 ऑप्शन। जो यहाँ आया उसको यहाँ नहीं आ सकता, तो फिर 9 ऑप्शन। जो यहाँ आया वो अगले पे नहीं आ सकता, फिर 9 ऑप्शन। तो हर प्लेस के लिए आपके पास टोटल 9 ऑप्शंस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको 9n भी तो लिख सकते हैं जहाँ n हो गया नंबर ऑफ टाइम्स। 9 इंटू 9 इंटू n 9n होगा, 9 प्लस 9 प्लस 9 9n होगा। अगर 9 प्लस ऐड करोगे 9 को n टाइम्स तो 9n बनेगा। अगर 9 प्लस 9 आप ऐसे n टाइम्स ऐड करोगे तो वो 9 मल्टीप्लाइड बाई n होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many natural numbers between 400 and 3000 ब्रैकेट में लिख दोगे बोथ एक्सक्लूसिव, यानी जब मैं बिटवीन बोल रहा हूं तो ये इंक्लूडेड नहीं है, बीच वाले नंबर इसके बीच में, बोथ एक्सक्लूसिव। How many natural numbers between 400 and 3000 can be found by using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. If number 1 में लिखो, digits can be repeated. Digits can be repeated. Number 2, digits can't be repeated. नंबर जो आपका होना चाहिए 400 एंड 3000 के बीच में होना चाहिए, स्ट्रिक्टली बिटवीन, यानी ये एंड वाले इंक्लूडेड नहीं। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी हम डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं तो कितने नंबर बनेंगे, और अगर डिजिट्स नहीं रिपीट कर सकते फिर कितने नंबर बनेंगे। हाँ करनी ली हो गया तुम। देखो नंबर आपको चाहिए 400 और 3000 के बीच, डिजिट से ही यूज़ करने। पहले पेज देखते हैं, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है डिजिट्स रिपीट हो सकता है। क्योंकि आपको 400 से 3000 तक जाना है तो दो तरह के नंबर बनेंगे, कुछ नंबर 3 डिजिट के बनेंगे और कुछ 4 डिजिट के बनेंगे। तो टोटल नंबर होगा दोनों का सम। 3 डिजिट वाले कितने हैं, 4 डिजिट वाले कितने हैं। तो पहले देखते हैं 3 डिजिट वाले कितने नंबर है। पहले हम 3 डिजिट पे फोकस कर रहे हैं कि 3 डिजिट पे कितने नंबर है। 3 डिजिट वाले चूंकि 400 से बड़े होने चाहिए, इसलिए इस वाले प्लेस पे 100 प्लेस पे 2 ही आ सकता है, 4 या 5। बोलो होगा ही नहीं। तो 100 प्लेस पे या तो 4 होगा या 5 होगा, 2 ऑप्शन। इसमें तो 6 में से कोई भी एक आ जाए, इस पे भी 6 में से कोई भी एक आ जाए। 6 डिजिट हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल कितने नंबर बने, ये 72 3 डिजिट वाले। लेकिन इसमें 400 भी एक नंबर होगा, क्योंकि जब यहाँ 4 होगा बाकी 2 प्लेस पे 0 होंगे, तो वो एक नंबर नहीं चाहिए क्योंकि 400 से बड़ा है, तो इसलिए -1। बोलो ठीक बोल रहा हूँ। तो 3 डिजिट वाले पे कितने नंबर बनेंगे, 71 नंबर्स। प्लस अब देखते हैं 4 डिजिट वाले कितने बनेंगे। 4 डिजिट का जो नंबर होना चाहिए वो 3000 से कम होना चाहिए। तो 100 प्लेस 1000 प्लेस पे 1 या 2 ही आ सकता है, आइदर 1 और 2। बोलो सही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे होगा 1 या 2, 2 ऑप्शन। तो कोई भी आ जाए 6 में से, तो ये बन गया 71 3 डिजिट वाले, 4 डिजिट वाले 432। ठीक बोल रहा हूँ। ऐड करके ये हो जाएगा 503 नंबर्स। तो टोटल 503 नंबर्स। समझ में आया आपको? आ रहा कुछ?
नेक्स्ट, अगर नंबर डिजिट्स हम रिपीट ना करें फिर कितने नंबर्स बनेंगे, सेकंड वाला केस। पहली बात तो ये कि यहाँ पे वही 4, 5 दो ऑप्शन, 3 डिजिट वाले पहले देख रहे हैं। क्योंकि अब डिजिट्स रिपीट नहीं करना है तो एक यहाँ यूज हो गया तो इसके लिए बच जाएंगे 5, इसके लिए बच जाएंगे 4, तो 2 इंटू 5 इंटू 4। ठीक बोल रहा हूँ? यानी अगर डिजिट्स रिपीट ना करें तो 3 डिजिट वाले 40 नंबर्स बनेंगे सिर्फ। ठीक, 4 डिजिट वाले कितने बनेंगे, तो अगेन यहाँ पे 1 या 2 होगा, दो ऑप्शन, एक यूज हो गया यहाँ पे तो इसके लिए बच गए 5, इसके लिए 4 और इसके लिए 3। एक यहाँ यूज हो जाएगा तो इसके बच जाएंगे 5, 2 यूज हो गए तो इसके लिए बच जाएंगे 4, 3 यूज हो गए तो एक यहाँ बच जाएगा 3। चलो ठीक है, ये हो गया 40 और ये हो गया 120, तो टोटल नंबर बनेंगे 160। अगर सारे डिजिट डिफरेंट रखें तो 160 नंबर्स होंगे। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, how many natural numbers, how many even natural numbers कर दोगे, how many even natural numbers, of 4 digits can be found by using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repeating the digits, without repeating the digits। थोड़ा सोच समझ के डिजिट्स को हम रिपीट नहीं कर रहे, इवन नंबर बनाना है 4 डिजिट का, कितने नंबर बनेंगे? देखो नंबर आपको चाहिए इस बार इवन, 4 प्लेसेस, डिजिट्स रिपीट नहीं करना है, इवन नंबर है तो यूनिट प्लेस पे या तो 0 है या 2 है या 4 है। देखो अगर रिपीटिशन अलाउ होता, इनफैक्ट आज एक क्वेश्चन वैसा कर ही चुके हैं, बिल्कुल सेम यही दिया था जिसमें मैंने रिपीटेशन अलाउ किया था, तब तो बहुत सिंपल होता कि यहाँ पे हम 0, 2, 4 लेंगे, यानी 3 ऑप्शन, इस पे 6, इस पे 6, इस पे 5, यहाँ 0 यहाँ से, तो हो जाता 3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 5। ठीक, लेकिन क्योंकि रिपीटेशन नहीं अलाउ कर रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है। ध्यान से सुनिएगा क्या करें। एक्चुअली यहाँ पे अगर हम 0 यूज कर लें तो इधर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि 0 यूज हो गया तब तो हमारे पास 0 है ही नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 या 4 यूज किया तो फिर इस वाले प्लेस पे रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि यहाँ 0 नहीं आना चाहिए। तो वैसे केस में हम क्या करते हैं कि दोनों अलग अलग देखते हैं नंबर। पहले देखते हैं कि अगर हम यूनिट प्लेस पे 0 यूज कर देंगे तो कितने नंबर बनेंगे, और दूसरा केस देखेंगे कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 को ना यूज करें, 2 या 4 को यूज करें तो कितने नंबर बनेंगे, एंड देन दोनों का सम लिखेंगे। तो पहले हम देख रहे हैं कि अगर हमने यूनिट प्लेस पे 0 को यूज कर दिया, यहां रख दिया 0, तो अगर हमने यूनिट प्लेस पे 0 रख दिया तो ये प्लेस तो फिल हो गया ऑलरेडी, बाकी बचे 3 प्लेस, यही सिर्फ आपको फिल करने और इधर कुछ भी रख दें नंबर आपका इवन बनेगा, चूंकि यूनिट प्लेस पे 0 है। तो यहाँ पे 5 में से कोई भी एक आ जाएगा, यहाँ पे 4 में से कोई भी एक, यहाँ पे 3 में से, इधर से बोलोगे तो 5, 4, 3, तो हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, 5, 4, 3। ठीक बोल रहा हूँ? तो 60 नंबर्स ऐसे बनेंगे जिसके यूनिट प्लेस पे 0 होगा। ये कौन से नंबर है जिनके यूनिट प्लेस पे 0 है? अब देखते हैं कि अगर हम यूनिट प्लेस पे अगर हम 0 ना रखें, यानी यूनिट प्लेस पे क्या रखें, 2 या 4, दो ऑप्शन। तो फिर एक डिजिट तो यहाँ यूज हो गया, इस वाले प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए, तो एक यूज हो चुका है, 0 यहाँ रख नहीं सकते, तो 0 नहीं रख सकते, एक यूज हो गया, टोटल 6 डिजिट थे।
एक यहाँ यूज हुआ, यहाँ 0 नहीं रख सकते, तो इसके लिए कितने बचे? 4 ऑप्शन। तो यहाँ पे अब हो जाएंगे 2 यूज हो गए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 6 थे, तो इसके लिए फिर से 4 ऑप्शन, तो यहाँ पे हो जाएंगे 4, 3 ऑप्शन। ठीक बोल रहा हूँ? कितने नंबर बने? ये 60 जिनके यूनिट प्लेस पे 0 है, और 96 जब यूनिट प्लेस पे 2 या 4 है, या 100, तो 156 नंबर्स पे। ये जैसे हमने अलग अलग करके देखे ना, अगर एक में करते तो एक में होगा ही नहीं ना, इसलिए तो अलग अलग किया, क्योंकि एक में अगर आप यूज करोगे तो आपने कह दिया कि वहां पे 0, 2 या 4 में से कोई एक रखा, तो ये कैसे श्योर होगा कि वहां पे 0 आया या नहीं आया? हो सकता है कि 2 या 4 आया हो, 0, चूंकि यहाँ पे आपने कह दिया 3 ऑप्शन, फिर यहाँ पे आपने कह दिया 5 ऑप्शन, यहाँ 5 कैसे? यहाँ पे हो सकता है 4 ऑप्शन है, चूंकि 0 अगर नहीं यूज किया तो यहाँ 0 यूज नहीं कर सकते, तो 4 ऑप्शन रह जाएगा इसके लिए, जैसे यहाँ 4 ऑप्शन रह गया। तो कंबाइंड तौर पे आप नहीं कह सकते ना कि यहाँ पे 5 ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि 0 अगर नहीं वहां पे यूज हुआ है तो फिर इधर 4 ऑप्शन बचेंगे सिर्फ। नहीं समझे मेरी बात? अगर आपने क्या लिखा होगा? आपने ये लिखा होगा ना कि ये 4 प्लेसेस हैं, यहाँ पे 0, 2 या 4, 3 ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा आपने 5 ऑप्शन, यहाँ पे फिर लिखा होगा 5 ऑप्शन, यहाँ पे लिखा होगा 4 ऑप्शन। यहाँ 5 कैसे बोल सकते हैं आप श्योर होंगे? क्योंकि इसमें तो आपने कहा कि 0, 2 या 4 रखा, 0, 2 या 4 रखा, मतलब इनमें से कोई एक ही आया होगा, तीनों तो आए नहीं होंगे, कोई एक ही आया होगा। तो अगर यहाँ पे 2 आया होगा सपोज, तो फिर यहाँ पे 5 ऑप्शन कैसे रहेंगे? यहाँ पे तो 4 ही ऑप्शन रहेंगे ना, 0 तो यहाँ यूज हो नहीं सकता, तो ये तो गलत हो गया नहीं, 5 ऑप्शन तो यहाँ लिख नहीं सकते एक साथ ऐसे। 5 ऑप्शन तब लिख सकते हैं जब यहाँ पे 0 आया होगा, तो इसलिए 0 अलग से देखेंगे कि अगर 0 आया होगा तब यहाँ पे 5 ऑप्शन रहेंगे, लेकिन अगर यहाँ 0 नहीं आया तो फिर यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे। नेक्स्ट, how many natural numbers of 4 different digits, 5 different digits? How many natural numbers of 5 different digits are divisible by 5? Are divisible by 5? 5 डिजिट का नेचुरल नंबर है, 5 डिजिट डिफरेंट होने चाहिए। ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल होंगे? हो गया? बोलो। 5 डिजिट का नंबर है, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 प्लेसेस, फिर वही बात है कि अगर यहाँ 0 रख देंगे तो फिर इधर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, यानी अगर यहाँ 0 रख दिया तो एक यूज हो गया, इसके लिए हमारे पास रहेंगे 9 ऑप्शन। लेकिन अगर यहाँ 0 नहीं रखा, यहाँ पे 5 रखा, तो फिर इसके लिए यहाँ पे रहेंगे हमारे पास 8 ऑप्शन, क्योंकि यहाँ 0 नहीं आ सकता। तो 2 केसेस देखेंगे। अगर यहाँ पे 0 है, ठीक, तो इस वाले के लिए हो गए 9 ऑप्शंस, इसके लिए 8, इसके लिए 7 और इसके लिए 6। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ये वो नंबर्स हो गए जिनके यूनिट प्लेस पे 0 है। दूसरा केस, अगर हम यहाँ पे रख के, तो फिर इस वाले प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए, यानी 8 ऑप्शंस, क्योंकि एक तो यहाँ यूज हो गया 5, बाकी बचे 9 में से 0 यहाँ नहीं रख सकते, तो इसके लिए 8 ऑप्शंस। अगले वाले के लिए फिर से प्लेसेस पे, इसके लिए दोनों को ऐड करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 तो कॉमन निकल जाएगा, निकलेगा। पहले से 9 बच जाएगा, दूसरे से 8। ठीक बोल रहा हूँ?
तो ये हो गया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 70, ये सर जो भी मल्टीप्लाई करके 8 7 6 70। जिससे मतलब हमारे कंपैरिजन में पेपर में इसको लगाए ना मल्टीप्लाई हाँ मल्टीप्लाई करना, ये तो बहुत बड़ा नहीं है। अगर बहुत बड़ा हो, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो तो फिर लिख देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन ये तो बहुत बड़ा नहीं है। अरे दो ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 56 हो गया, 102 हो गया, 102 एंड 56 ही तो मल्टीप्लाई करना। अब इतना भी ना करो तो क्या करोगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब अगर बहुत बड़ा है, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है तो फिर पावर में छोड़ देते हैं या फैक्टोरियल में छोड़ देते हैं, फैक्टोरियल में लिख देंगे या पावर में छोड़ देंगे, जैसा भी होगा, अगर ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स of 4 digits and divisible by 4 and divisible by 4 can be found by using the digits 0 1 2 3 4। फोर डिजिट का नंबर है, नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए। कितने नंबर बनेंगे? 4 से डिविजिबिलिटी पता है, नंबर 4 से डिविजिबल कब होता है? जब उसके लास्ट के दो प्लेसेस पे जो डिजिट्स होंगे, यूनिट और टेंथ पे, उनसे जो दो डिजिट का जो नंबर बनेगा लास्ट के दो प्लेसेस से, वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी यूनिट प्लेस का डिजिट और टेंथ प्लेस का डिजिट मिला के जो दो डिजिट का नंबर बन रहा है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। देखो समझोगे ध्यान से, कितने डिजिट का नंबर बोला था मैंने? 4 डिजिट। यानी आपको ये 4 प्लेसेस फिल करनी होंगी और कुछ इस तरह से कि नंबर 4 से डिविजिबल। 4 से डिविजिबिलिटी सिर्फ इन दो प्लेसेस पे डिपेंड करती है। इधर क्या है इससे मुझे कोई मतलब नहीं, सिर्फ इन दो प्लेसेस को पहले हम फिल करके देख लें ये कितने वेज हैं कि नंबर 4 से डिविजिबल हो। पहले इन्हीं दोनों प्लेसेस पे काम कर लेते हैं, बाद में इधर आ जाए। अब 4 से अगर डिविजिबल बनाना है तो पहले मैं ये दो प्लेसेस देख रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। क्या क्या हो सकता है बोलो? एक तो हो सकता है कि ये दोनों प्लेस पे 0 हो जाए। पहले 0 से शुरू कर रहा हूँ, 0 0। तो अब वैसे किसी भी नंबर के लास्ट में 2 0 होगा तो वो 4 से डिविजिबल होगा। देन हो सकता है 0 4, पहले 0 से शुरू करके लीजिए। 0 0 हो सकता है, 0 4 हो सकता है। और 1 से शुरू करें तो 1 से शुरू करके 12 हो सकता है। बोलो ठीक है। ये 2 से शुरू करें तो 20 एंड 24 हो सकता है। 3 से शुरू करें तो 32 हो सकता है एंड 4 से 40 एंड 44 हो सकता है। तो बस इतने ही नंबर। बोलो ठीक है। ये सारे नंबर 4 से डिविजिबल है। 0 0 0 4 12 20 24 32 40 एंड 44 लिखा करो ऑर्डर में ताकि कुछ मिस नहीं हो। तो आप 0 से शुरू करो, एक एक पढ़ते रहो। जैसे 0 से शुरू करेंगे तो 2 होगा, एक 0 0 और एक 0 4। फिर 1 से शुरू करेंगे सिर्फ एक ही बनेगा 1 2। 2 से लिखेंगे तो 2 होगा 20 एंड 24। 3 से लिखेंगे तो सिर्फ एक होगा 32। 4 से लिखेंगे 2 बनेगा 40 एंड 44। कितने हो गए टोटल? ये काउंट कर लो कितने ही है, 8 हैं टोटल। बोलो ठीक है। ये दैट मीन्स कि ये जो दो प्लेसेस हैं ये कंबाइंड तौर पे 8 वेज में फिल की जा सकती है। 8 वेज ही है टोटल। आपने 2 प्लेसेस फिल कर दिए। 2 प्लेसेस फिल करने का जो कंबाइंड ऑप्शन है वो कितना है? 8। हमारी बात। अब सिर्फ यही 2 प्लेस तो फिल करने को रह गया, तो यहाँ तो कोई भी रख दें 5 में से कोई भी है। इस वाले प्लेस पे 5 ऑप्शन, इस वाले प्लेस पे 4 ऑप्शन, क्योंकि यहाँ 0 नहीं आ सकता। तो हो गया 4 5 8, 4 इसके लिए 5 इसके लिए। कितने हो गया ये? 160 नंबर्स हैं। समझ में आया? नेक्स्ट प्लीज। हाउ मेनी
5 डिजिट natural numbers, 5 digit natural numbers divisible by 4 can be found by using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5. By using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5. If digits can't be repeated, अगर रिपीट ना करे तो कितनी बनेगी? इस बार आप सेम नंबर बनाना चाहते हैं 4 से डिविजिबल 5 डिजिट का नंबर, बट डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है। देखो हम कितने नंबर बना सकते हैं, 5 प्लेसेस। अगेन पहले तो हम इन 2 प्लेसेस पे ही काम कर लें और इस तरह से लिखें ये 2 प्लेसेस के नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल हो। लेकिन चूंकि रिपीटेशन नहीं करना है तो फिर वही वाला केस देखेंगे कि अगर इधर 0 यूज़ हो गया तब तो यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। लेकिन अगर इधर 0 यूज़ नहीं हुआ, चूँकि टोटल 6 डिजिट है, 2 यहाँ यूज़ हो जाएंगे। अगर यहाँ 0 यूज़ नहीं हुआ तो यहाँ पे रहेगा 4 ऑप्शन, क्योंकि 2 यूज़ करने के बाद 4 बच्चे रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ 0 यूज़ नहीं हुआ है तो 2 यहाँ यूज़ हो जाएंगे। 0 यूज़ नहीं हुआ है इसके लिए फिर 3 ही ऑप्शन रहेगा। तो इसलिए आपको 2 केसेस में देखना पड़ेगा कि अगर इसमें 0 यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पहले देखते हैं कि अगर 0 को यूज़ कर ले वहीं पे यूनिट या 10th पे, तो क्या क्या और नंबर बन सकता है। 0 से सिर्फ एक नंबर बनेगा 0, 4। 1 से 10 तो नहीं हो सकता, 20 होगा। 30 नहीं हो सकता, 40 होगा। तो बस 3 ही पॉसिबिलिटी, अगर 0 यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, 0, 4, 20 या 40। बोलो सही है। 0 से एक ही बनेगा सिर्फ, 0, 4 और तो कोई होगा नहीं। 1 से हो नहीं सकता 10, 2 से 20, 3 से 30 नहीं हो सकता, 4 से, यानी 3 ऑप्शन। बोलो ठीक है। ये तो ये 2 प्लेसेस कंबाइंड तौर पे 3 ऑप्शन दे रहे हैं। 2 डिजिट यहाँ पे यूज हो गए, बाकी बचे 6 थे। 2 यूज हो गए तो यहाँ के लिए कितने बचे हुए? 4। तो इसके लिए 4 ऑप्शंस, ठीक। 3 यूज हो गए तो इसके लिए 3 ऑप्शंस, इसके लिए 2 ऑप्शंस। तो नंबर बनेंगे 72 नंबर्स बन रहे हैं अगर आपने यूनिट या 10th पे 0 यूज कर लिया। नेक्स्ट, अगर 0 को हम 6 है ना टोटल, 6 है तो 2 इसमें यहाँ यूज हो गए, 2 यूज हो गए ना। जैसे 0, 4 यूज हो गया तो 2 यूज हो गए तो 4 बचेंगे ना इसके लिए। फिर 6 में से 2 प्लेसेस आपने फिल कर दिया तो 2 तो यूज हो गए, बाकी बचे 4। ठीक है। अगर आप 0 को इधर यूज नहीं कर रहे हो फिर क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 1 से पॉसिबिलिटी है 12, 2 से 24, 3 से 32, 4 से एक भी नहीं, और 5 से 52। 4 ऑप्शन है, 12, 24, 32 एंड 52। 1 से तो एक ही नंबर बनेगा सिर्फ 4 से डिविजिबल 12, 2 से एक बनेगा 24, 3 से एक बनेगा 32 और कोई नहीं बन रहा, 4 से एक भी नहीं बन रहा। 40 नहीं लेना क्योंकि 40 वाला केस तो यहाँ देख ही चुके हैं, 0 वाला केस यहाँ ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी देख रहे हैं जो 0 जिसमें नहीं आया, और एक 5 से बनेगा 52। ठीक है। ये कितने ऑप्शन हो गए? 4 ऑप्शन। रिपीट नहीं है ना, रिपीट भी तो नहीं करना आपको। तो 4 ऑप्शन हो गए यहाँ पे। ठीक, 2 डिजिट यूज हो गए, 6 थे, 6 में से 2 यूज हो गए, बाकी बचे 4। बट यहाँ 0 नहीं लिख सकते तो इसके लिए हमारे पास 3 ही ऑप्शन रह गए। तो यहाँ पे रह गया 3। ठीक है।
3 डिजिट यूज हो गए, 3 अभी भी बचे हुए, किसके लिए भी 3, इसके लिए बच गए 2। तो कितने बने टोटल 72। तो ये हो गए, ये भी 72 ही है, यानी टोटल 144 नंबर्स दोनों बराबर बराबर बन गए। जीरो वाले इधर जीरो यूज कर लेते हैं तो 72 नंबर्स, जीरो नहीं यूज करते फिर 72। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स of 5 different digits and divisible by 3 can be found by using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. नंबर जो है वो कितने डिजिट का है? 5 डिजिट्स का। पांचों डिजिट डिफरेंट रखने हैं और नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 से डिविजिबिलिटी क्या है? कब होता है 3 से डिविजिबल? डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। करिए। थ्री से डिविजिबल होना चाहिए, 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए, पांचों डिजिट डिफरेंट होनी चाहिए, डिजिट्स रिपीट नहीं कर रहे हैं। देखोगे इधर 5 प्लेसेस, इनमें से 5 डिजिट को आपको यूज करना है, लेकिन इस तरह से यूज करना है कि पांचों डिजिट का जो सम हो वो 3 से डिविजिबल, तभी होगा नंबर 3 से डिविजिबल। अगर हम हमारे पास फिलहाल 6 डिजिट है, अगर हम ये 6 डिजिट ऐड करके देखें तो इनका सम 15 बन रहा है, जो 3 से डिविजिबल है, या नहीं? सम क्या है इन 6 का? 15। लेकिन आपको 6 तो यूज करना नहीं है, करना तो 5 ही है, मीन्स किसी एक को इसमें से छोड़ देना। तो अब हम देखें कि कौन सा डिजिट हम छोड़ सकते हैं। तो एक तो हम 0 छोड़ सकते हैं, अगर 0 छोड़ देंगे तो बाकी 5 का सम बनेगा 15। तो एक हम वो वाले नंबर लिख रहे हैं जो 0 को हटाकर बनेंगे, यानी विदाउट 0। विदाउट 0 का मतलब हम वो नंबर लिख रहे हैं जिसमें हम 0 को यूज नहीं कर रहे। ठीक, अगर 0 को यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर यही 5 यूज कर रहे हैं। 0 तो आपके लिए है ही नहीं है, तो इसके लिए 5 ऑप्शन, इसके लिए 4, 3, 2, यही होगा ना, 5, 4, 3, 2। तो इसके लिए 5, इसके लिए 4, 3, 2, ठीक है। ये दूसरा केस क्या बन सकता था? अगेन इनमें से 5 यूज करना है, एक छोड़ना है। कौन सा छोड़ सकते हैं? अगर 3 को छोड़ दें तो बाकी का जो सम बनेगा वो 12 बनेगा। 12 3 से डिविजिबल होगा, तो एक तो हो सकता है विदाउट 3, विदाउट 3 को हमने छोड़ दिया, यानी ये हमारे लिए अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 3 है नहीं, हम इनको यूज कर रहे हैं। 0, 1, 2, 4, 5 डिजिट है, बट यहाँ 0 नहीं यूज कर सकते। तो इसके लिए कितने ऑप्शन हो गए? 4। बोलो तो ये इसके लिए फिर से 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2 और इसके लिए। बोलो ठीक है। ये इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। बाकी किसी को भी आप छोड़ोगे तो जो सम होगा वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। सम 3 से डिविजिबल तभी हो सकता है जब या तो 0 को छोड़ दे या 3 को छोड़ दे। तो कितने नंबर बन गए? 120 नंबर तो ये हो गए विदाउट 0, और 96 नंबर ये हो गए जो जिसमें 3 नहीं आएगा। तो कितने बन गए? 216 टोटल। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। How many natural numbers
हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1,25,000 1,25,000 can be found by using the digits 0, 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3, 4, 5 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repeating them. क्या बोल रहा हूं मैं? आपका जो नंबर होना चाहिए, जितने भी नंबर आप बनाओगे वो सारे नंबर इससे बड़े होने चाहिए 1,25,000 से। कितने नंबर आप बना सकते हो, इनको यूज करके डिजिट्स को रिपीट नहीं करना। देखो नंबर इससे बड़ा होना चाहिए 1,25,000, 6 डिजिट इसमें और 6 डिजिट आपको गिवन किया, तो इसका और डिजिट रिपीट नहीं करना। दैट मीन्स कि 6 डिजिट के वो सारे नंबर आपको देखने हैं जो इससे बड़े हो जाएंगे 1,25,000 से। तो देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या, 6 प्लेसेस हैं। पहला प्ले ऑप्शन तो ये है कि अगर हम लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे यानी लाख वाले पोजीशन पे 2, 3, 4, 5 यूज़ कर दें तो सारे नंबर इससे बड़े हो जाएंगे। जो कि 2 यूज़ कर देंगे तो 2 लाख समथिंग होगा नंबर, 3 यूज़ कर देंगे तो 3 लाख समथिंग होगा। तो अगर आप यहाँ पे 2, 3, 4 या 5 यूज़ करते हो तो जो नंबर बनेगा आपका वो सारा 2 लाख या उससे बड़ा ही बनेगा, तो इससे तो ऊपर ही हो जाएगा सब। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। अगर यहाँ पे 2, 3, 4, 5 आ रहा है, 4 ऑप्शन 2, 3, 4, 5 बोलो ठीक है। ये कितने ऑप्शन हो गए? 4। और जब यहाँ पे 2, 3, 4, 5 आ गया तो इधर अब चाहे कुछ भी रख दें, नंबर आपका सबका सब इससे बड़ा हो, क्योंकि मिनिमम जो होगा वो 2 लाख उससे ऊपर ही होगा। इधर कुछ भी रख दें मतलब रिपीट तो करना नहीं है। तो एक तो यहाँ यूज़ हो गए, 6 थे, इसके लिए बचे 5, इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1। बोलो ठीक है। ये तो क्या हो गया 4, इसके लिए बच गए 5, 4, 3, 2, 1। ठीक, ये हो गया 480 बन रहे। तो 480 नंबर्स तो वो हो गए। अभी आंसर आपका नहीं आया, अभी तो सिर्फ हमने ये लिया जब यहाँ पे 2, 3, 4, 5 480 नंबर्स तो वो हो गए जो 2 लाख या उससे ऊपर है। ये सारे नंबर जो 2 लाख से बढ़ेंगे। 480 वो नंबर्स हैं जो 2 लाख से बड़े होंगे। हमें तो उसके भी नीचे चाहिए 1,25,000 से ऊपर से। तो अब देखेंगे कि अगर यहाँ पे 1 यूज़ करें तब भी हम नंबर इससे बड़ा बना सकते हैं। जैसे हम नंबर अब 1,35,000 बना सकते हैं, 1,45,000 बना, तो भी तो इससे बड़ा होगा। बोलो होगा ही नहीं। तो अब देखें अगर यहाँ पे 1 यूज़ करते हैं, अगर यहाँ हमने 1 यूज़ कर दिया, ये प्लेस तो फिल हो गया, बाकी बचे 5 प्लेसेस। नंबर इससे बड़ा बनाना है तो अगर यहाँ पे 3, 4 या 5 यूज़ कर देंगे, इससे बड़ा बन ही जाएगा। क्योंकि 3 यूज़ कर देंगे तो 1,30,000 से बड़ा हो जाएगा, 4 यूज़ कर देंगे तो 1,40,000 से बड़ा हो जाएगा, 5 यूज़ कर देंगे तो 1,50,000 से बड़ा। तो यहाँ पे अगर हमने 3, 4 या 5 को यूज़ कर दिया, बोलो सही है। 3, 4 या 5, 3 ऑप्शन। 2 डिजिट यूज़ हो गए, एक यहाँ पे यूज़ हो गया, एक यहाँ पे यूज़ हो गया। 6 थे, 2 यूज़ हो गए, बाकी बचे 4। तो इसके लिए 4 ऑप्शन, इसके लिए 3 ऑप्शन। कितने नंबर बन गए? ये 72 नंबर्स हो गए।
ये 72 नंबर्स वो हो गए जो 1,30,000 से बढ़े, 1,30,000, 1,40,000, 1,45,000। ठीक, अगर हम यहाँ पे 2 रखें तब भी इससे नंबर हम बड़ा बना सकते हैं। देखो कैसे, 6 प्लेसेस हैं, यहां तो हमने रख दिया 1, यहां रख दिया 2। ठीक, 1 2। अगर नंबर 1,25,000 से बड़ा बनाना है तो इस वाले प्लेस पे तो आपको 5 रखना ही पड़ेगा। 5 से छोटा रखोगे तो 1,25,000 से, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 5। बोलो सही है। तो ये 1,25,000 हो गया। अब इधर कुछ भी रख दे, नंबर 1,25,000 से बड़ा है, क्योंकि रिपीट तो हम कर नहीं रहे, तो इधर कोई भी यूज कर देंगे नंबर आपका 1,25,000 से बड़ा होगा। कोई भी यूज करने का मतलब 3 तो खर्च हो गए, 3 यूज हो गए, बचे कितने आपके पास? इसके लिए बच गए 3, इसके लिए बच गए 2, इसके लिए बच गए 1, तो 6 नंबर और हो गए। पूरा हो गया नहीं? 6 नंबर और हैं जो 1,25,000 से बड़े होंगे। ये एक्चुअली सारे 1,25,000 समथिंग होंगे, 1,25,300 समथिंग, 400 समथिंग, ऐसा होगा। बोलो सही है। तो कितने हो गए टोटल? 480 एंड 72, 552 एंड 6, 550। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। स्प्लिट करके किया ना, सिर्फ एक में कॉसी करना है क्या? नहीं, एक में कैसे करूँ? होता तो लिखिए जाता मैं एक में। नेक्स्ट लिखिए, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स of 3 digits are there in which the digit 5 is used exactly once. तीन डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जिनमें डिजिट 5 आएगा और सिर्फ एक बार ही आएगा? यानी ऐसा कोई नंबर होना चाहिए 537, 735, एक बार ही 5 आना चाहिए उस नंबर में। ऐसे कितने नंबर हैं? बोलो, हो गया? देखो बेटा, कौन सा डिजिट यूज करना? 5, सिर्फ एक बार। तो 3 पॉसिबिलिटी है। अगर आपने 5 को 10th प्लेस पे यूज़ किया फिर कितने नंबर बनेंगे? 100 पे 10th पे यूज़ किया कितने बनेंगे? यूनिट पे यूज़ किया। तो अगर हम 100 प्लेस पे 5 को रखते हैं तो यहाँ पे ये तो फिल हो गया। बाकी बचे 2 प्लेसेस, 5 एक ही बार यूज़ करना है। दैट मीन्स कि इस वाले प्लेस के लिए हमारे पास 9 ऑप्शन है अदर देन 5। इस वाले प्लेस के लिए भी हमारे पास 9 ऑप्शन है अदर देन 5। तो 81 नंबर्स बनेंगे जिसके 100 वाले प्लेस पे 5 होगा। बोलो सही है। अगर यहाँ 5 यूज कर दिया तो इस वाले प्लेस पे हम 0 नहीं यूज कर सकते, 5 को यूज कर नहीं सकते, एक ही बार यूज करना है। तो 8 ऑप्शंस, इस वाले प्लेस के लिए 9 ऑप्शंस। तो कितने हो गए? 72। और प्लस 72 ही और होंगे जब हम यूनिट प्लेस पे 5 को यूज करेंगे। बोलो होगा नहीं? अगर आप यूनिट प्लेस पे 5 को यूज करोगे तब भी 72 ही नंबर के लिए
टोटल कितने हो गए? 81 प्लस 72 प्लस 70, 225. नेक्स्ट क्वेश्चन. How many natural numbers are there? How many natural numbers of 4 digits are there? In which the digit 5 is used twice. 2 बार 5 का यूज हुआ है. ऐसे कितने नंबर होंगे? देखोगे नंबर कितने डिजिट का है? 4 डिजिट का. 2 बार आपको 5 यूज करना है. 4 में से 2 प्लेसेस पे 5 यूज. एक तो यहां अगर हमने 5 यूज कर दिया और एक यहां 5 यूज कर दिया तो कितने नंबर बनेंगे? 2 प्लेस तो गए, बाकी बचे 2 प्लेस. तो इस वाले प्लेस के लिए डिजिट्स 9 में से कोई भी एक, इस वाले प्लेस पे भी नहीं. यस, 9 में से कोई. 5 को छोड़कर बाकी हम कुछ भी रख दें. चूंकि 2 बार 5 यूज करना है तो 5 को फर्दर यूज नहीं कर सकते. 9 में से कोई एक, 9 में से कोई एक. कितने हो गए? 81 नंबर्स तो ये हो गए. दिस मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा. अगर ये वाला 5 यहाँ के बजाय यहाँ कर दें तब भी इतने ही नंबर बनेंगे. ये वाला 5, इसको तो यहीं छोड़ रहा हूँ, इस वाले 5 को यहाँ के बजाय यहाँ कर दें तब भी इतने ही नंबर बनेंगे. तो 81 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया. ये 3 क्यों हो गया? क्योंकि इस 5 को हम यहाँ से उठाकर यहाँ ले जा सकते हैं या यहाँ से उठाकर यहाँ ले जा सकते हैं. बोलो ठीक है? ये समझ में आ रही बात? नेक्स्ट क्या होगा? अब ये वाला तो सारा केस हो गया जब यहाँ 5 है. अब जब यहाँ 5 नहीं है, 5 जो है वो इन तीनों में से किसी प्लेस पे. तो अब देख रहे हैं कि जब इन 2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता. दैट मीन्स की 8 ऑप्शंस. बोलो ठीक है? ये ये भी मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा. ये भी मल्टीप्लाइड बाई 3 क्यों होगा? क्योंकि देखो यहाँ तो हमें 5 रखना ही नहीं है. तो पॉसिबिलिटी क्या क्या थी कि यहाँ इन दोनों प्लेस पे 5 रखा, या फिर इन दोनों प्लेस पे 5 रखा, या फिर इन दोनों प्लेस पे 5. 3 में से 2 प्लेस पे. 3 में से 2 प्लेस पे मतलब एक छोड़ दिया. जैसे यहाँ आपने नहीं रखा 5 तो ये नंबर बने. अगर यहाँ 5 नहीं रखते, इन दोनों पे रखते तो भी इतने ही नंबर बनते. अगर यहाँ 5 नहीं रखते, इन दोनों पे रखते तब भी इतने ही नंबर बनते. यानी मल्टीप्लाइड बाई 3 अगेन. बोलो तो 72 इंटू 3 तो ये हो गया 243 प्लस 216. कितना नंबर बन रहा है? 459. समझ में आ गई बात? चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं.